मेरा कमाने वाला वही था। मैंने दुनिया के बर्तन चाक चौका कर करके तो इनको पाला, इतने देश वो बाप भी चले गया 2015 में। अंधा पैसा, शराब पीते हैं, गरीब लोग बेचारे कमाने निकल रहे हैं ईमानदारी से, उनको जब मर्जी कुचल देते हैं। साइड में था, अगर वो गाड़ी भी चला तो हम भी मान लेते चलो एक पल को उसकी भी गलती हुई होगी, क्या पता वो सही नहीं चला रहा था। साइड में खड़े हुए को भी आके मार गए। गाड़ी के ओवर स्पीडिंग के पहले भी कई चालान है। उसमें एक वकील भी था। हाँ, वो ज्यादा ही अपने आप में वो कर रहा है कि केस वापस ले लो। कॉल भी आ रहे हैं हमारे पास कि केस वापस ले लो। आखिर इस परिवार को न्याय कैसे मिलेगा, साहिल को न्याय कैसे मिलेगा, हेमशंकर को न्याय कैसे मिलेगा। नमस्कार, मैं पूनम और आप देख रहे हैं झलको दिल्ली। राजधानी दिल्ली के अंदर यातायात नियमों का धड़ल्ले से जो है धज्जियां उड़ाई जा रही है। ये पहला मामला नहीं है जब कोई हिट एंड रन मामले का शिकार हुआ हो। ये बता दें, अभी साहिल की यादें मिटी भी नहीं थी, लोग भूले भी नहीं थे, सप्ताह भी नहीं गुजरा। वहीं दिल्ली के सुभाष नगर से दूसरा मामला आ जाता है जहां एक डिलीवरी बॉय, बता दें, जिसका नाम हेमशंकर है, अपना सुबह तड़के 3 बजे कोई डिलीवरी के लिए ऑर्डर देख रहा था। उसी दौरान एक तेज रफ्तार कार आती है और उसको अपनी तेज रफ्तार का शिकार बना लेती है। हालत इतनी ज्यादा खराब जाती है कि हेमशंकर की मौके पर ही मौत हो जाती है। आइए परिजनों से जुड़कर जानेंगे कि आखिर पूरा मामला क्या था और आखिर कानूनी तौर पर इनको क्या सहायता मिली। मदर है आपको? क्या नाम था बच्चे का आपके? मेरे बच्चे का हेमशंकर। हेमशंकर। क्या हुआ था, कुछ घटना के बारे में बताएंगे। हेमशंकर कितने बजे घर से बाहर गए थे? शाम को 6 बजे गया था। कल शाम को गया और फिर मैं आई थी शादी में से, बहन की लड़की की शादी थी, तो मैं आई थी थकी हुई। कह रहा मम्मी आप खाना नहीं बना पाओगी तो मेरे को भटूरे मंगवा दो। 8:30 बजे भटूरे मंगवाए, उसको खिलाया और फिर जब ही तुरंत चले गया बस। हाँ, फिर उसके बाद मेरे को फोन नहीं आया। उसके बाद तो 3-4 बजे लड़के आए बुलाने। वो कहता था मम्मी बिना दरवाजा मत खोले जब तक मैं ना आऊं, आजकल का माहौल खराब है, मम्मी तू ऐसे ही खोल देती है उठा के। तो इस वजह से मैं खोलती नहीं थी डर के मारे। वो कह रहा आंटी खोलो तो सही, मेरी बात तो सुनो। मैं कि नहीं सुनूंगी, मेरा बच्चा मना करके गया है, मैं ऐसा नहीं खोलूंगी। कह रहा नहीं खोलो, रोहित का एक्सीडेंट हो गया। मैं कहाँ पे लगी है, मैं तो बेहोशी हो गई। कह रहा लगी छोटी मोटी चोट लगी है। तो मेरे को ले गए ना, वहां देखे मेरा ले गए तो वो लाश पड़ी है सफेद कपड़ा उड़ा के। मेरा कमाने वाला वही था। मैंने दुनिया के बर्तन चाक चौका कर करके तो इनको पाला, इतने देश वो बाप भी चले गया 2015 में। अब मेरा कोई भी नहीं, वही एक कमाने वाला चले गया। मैं किसके सहारे जीऊं? मेरे बच्चे 3 ऑपरेशन से हुए। मैं क्या, अब मेरा कंधे हो गए। मेरे को कहता था मम्मी अब मेरी तेरी आँख बनवा दी, अब तू रानी बन के रहेगी मेरे आगे, हमारे आगे तू रानी रहेगी। अच्छा वो खाया कर, अच्छा पहना कर। मैं कह रहने दे, मैं जैसी भी ठीक हूँ, रहने दे बेटा। कह रहा मम्मी ये समझे रोहित की माँ है, अच्छी बन के रहा कर। अब किसकी, मेरा कमाने वाला ही चलेगा, किसकी मैं, मेरा वही पूरा घर का खर्चा, राशन पानी सब कुछ वही पटकता था। मैं तो भीख मांगने लायक हो गई है। फिर वैसे ही पहले मेरे को उसी ने बिठाया, मम्मी अब पापा गया, अब तुम घर में बैठो। अब हम कमा कमा के इनको पाल पोस के बड़ा करा, पढ़ाया लिखाया, अपनी पूरी जिंदगी इनके पीछे कर दी। मेरी जवानी में विधवा हो गई मैं। मेरा बहुत बहुत दुखी हूँ मैं इस टाइम। प्रशासन से क्या मांग है आपकी? मेरे को न्याय चाहिए बस, मेरे बच्चे को न्याय चाहिए। जैसे मेरा बच्चा गया वैसे ही हो जाए। मेरा बच्चा, मेरा वही बच्चा था कमाने जमाने वाला। अब तो क्या होगा, मैं किससे फिर भीख मांगने लायक हो जाऊंगी। मेरे बच्चे को गाड़ी एक साइड करा था, ना नशा करता था ना कुछ करता था। कह रहे हैं अमीर ज्यादे, ठीक है, अंधा पैसा, शराब पीते हैं, गरीब लोग बेचारे कमाने निकल रहे हैं ईमानदारी से, उनको जब मर्जी कुचल देते हैं। ठीक है, पुलिस भी ध्यान नहीं देती है। मर गए, कीड़े मकोड़े समझ रखा है। क्या ही बोले, कोई कानून ढंग का नहीं है, कुछ नहीं है। अब ये द्वारका में साहिल के नाम का केस हुआ था, उधर भी कोई सुनवाई नहीं हुई। यहाँ पे इतनी बुरी तरीके से हिट जिससे करा। हेमशंकर की मौत हुई, जिस कार चालक से, क्या उसने भी ड्रिंक कर रखी थी? नहीं, हाँ,
उसने ड्रिंक की, तो जो कार चला रहा था उसने ड्रिंक कर रखी थी। जो हमारा भाई था ना, मेरा भाई था जो, वो अपना ऑर्डर देख रहा था कि मुझे अब कहाँ लेके जाना डिलीवरी है। बॉय का काम हाँ हाँ, जेप्टो में करते थे वो देख ही रहा था, उसका ध्यान नहीं रहा कि कोई कार भी आ रही है कि कहाँ पर साइड। ये पूरी घटना घटित हुई? ये सुभाष नगर मेट्रो स्टेशन पे मेट्रो स्टेशन पे साइड में साइड में खड़ा था, वो अपना सामान ही रख रहा था स्कूटी पे और साइड में था। अगर वो गाड़ी भी चला तो हम भी मान लेते चलो एक पल को उसकी भी गलती हुई होगी, क्या पता वो सही नहीं चला रहा था। साइड में खड़े हुए को भी आके मार गए, आके उड़ा के उसकी टांग भी उसकी कट टांग ही कट गई, इतनी स्पीड में थी गाड़ी। वहां तक ले सोचो वो गया। कितनी पीड़ा से गुजरा होगा वो। शरीर ने गिरफ्तारी उसका सर इतना है ही नहीं, है ही नहीं। था ही नहीं, फट गया, उसकी कार के नीचे आ गया सर। जब उसको निकाली ना डेड बॉडी को, तो उसकी कार के नीचे से निकाला है उसे, आधा किलोमीटर तक रगड़ता ले गया उसको, मेरा टांग भी कट गई गाड़ी उसकी। मेरा बच्चा वही कमाने वाला था। अब कौन है मेरा? थाने में तिलक नगर थाने में। तिलक नगर थाने हाँ, उसमें एक वकील भी था। वकील भी हाँ, वो ज्यादा ही अपने आप में वो कर रहा है कि केस वापस ले लो। कॉल भी आ रहे हैं हमारे पास कि केस वापस ले लो। लूंगी मैं, नहीं क्या लूंगी। मतलब है, उसका बच्चा आ जाएगा। मेरा बच्चा कॉल आ रहे हैं जैसे हो वापस केस ले जाएगा। लो, वापस केस ले लो, वरना देख लेना। क्या देख लेना भाई? क्या नाम है आपका? देवेंद्र। मृतक के क्या क्या रिश्ते में बच्चे? मैं बड़ा भाई हूँ उसका। बड़े भाई आप। तो क्या हुआ था, कुछ बताएंगे किस तरीके से पूरे आपको सूचना मिली? मैं शादी में था, मैं शादी अटेंड कर रहा था दोस्त की, तो मेरे पास 3:20 पे कॉल आती है कि भाई एक बार ना हॉस्पिटल आ जाओ। मतलब उसी के दोस्त ने की थी, मेरे भाई के दोस्त ने ही, जो लेके गया होगा जो उसने। डिलीवरी पार्टनर वगैरह यस साथ में हुए? यस यस, वो लेके गया हुआ। उनने मेरे को बताया कि भाई एक बार हॉस्पिटल आ जाओ। मैं हॉस्पिटल गया तो नहीं था, ख़त्म हो चुका था वो। और बाकी फिर बाहर बैठे रहे हम। उसके बाद उन्होंने महाबेद दी। उसके बाद 5-6 बजे तक मैं वैसे ही खड़ा रहा हुआ। न्याय मिलेगा क्या लगता है? मिलना चाहिए, भागा दौड़ी हम करेंगे, न्याय जरूर लेंगे। क्या आपको नहीं लगता कि प्रशासन को कोई ऐसे सख्त नियम बनाने चाहिए यातायात नियमों के, जिससे इस तरीके के केसों पर लगाम लगे? ये तो है मैम, ये तो लगना ही चाहिए। पर हमारे एक मोहित कुमार जी है जो तिलक नगर में वो है, उन्होंने हमारी बहुत हेल्प करी, बहुत। वही हमारा केस देख रहे, उन्हीं के हाथ में IU, बहुत हेल्प करी है उन्होंने, मोहित कुमार जी ने। उस गाड़ी पे 14 अभी भी पेंडिंग है वो चालान, अभी भी वो भरे नहीं गए। कोई हाई स्पीड है, कोई 32 पार है, ऐसे कर कर। ये हमारे साथ मृतक का भाई मौजूद है जिसने अपना भाई खो दिया। आपको बता दें ये ओवर स्पीडिंग के चक्कर में या रील का नशा है या फिर कहें तेज रफ्तार का कहर लगातार राजधानी दिल्ली के अंदर बढ़ता है और न जाने कितने भाई भाई से बिछड़ जाते हैं या कहें कई माओं की गोद सूनी हो जाती है। पर ये रफ्तार का कहर थमने का नाम नहीं ले रही और ना ही हमारी सरकार, ना ही हमारा कानून कोई ऐसा कानून आ रहा है जिसके कारण इन मामलों पर लगाम लग सके। पर राजधानी दिल्ली के अंदर कहर लगातार बढ़ता जा रहा है और कई माओं की गोद जो है उजड़ चुकी है। आरोपी को अपनी जरा भी गलती का कोई एहसास नहीं है कि किस तरीके से उसने एक व्यक्ति को रौंद दिया। पूरी घटना जो है सुभाष नगर मेट्रो स्टेशन के नज़दीक होती है और बता दें किस आरोपी ने ये बताया जा रहा है कि ड्रिंक कर गाड़ी चलाई। आपको बता दें गाड़ी काफ़ी तेज़ रफ्तार में थी और साथ में कोई अन्य व्यक्ति भी बताया जा रहा है। साथ ही ये भी बताया जा रहा है गाड़ी के ओवर स्पीडिंग के पहले भी कई चालान हैं। और बता दें कि किस तरीके से गुस्साए परिजन बता रहे हैं कि लगातार इस तरीके से ओवर स्पीडिंग के कारण दिल्ली के लोगों को कीड़ा मकोड़ा समझा जाने लगा। कोई भी सख्त नियम ना होने के कारण इस तरीके के मामले बढ़ रहे हैं। आखिर कब तक प्रशासन सोता रहेगा, आखिर कब सख्ती आएगी और कब दिल्ली के माओं के लाल सुरक्षित रहेंगे। जब घर से निकलते हैं तो ये नहीं पता होता कि हम घर वापस लौटेंगे या नहीं। आखिर इस परिवार को न्याय कैसे मिलेगा, साहिल को न्याय कैसे मिलेगा, हिमशंकर को न्याय कैसे मिलेगा, ये देखने का विषय है, जांच का विषय है। मैं रात को, मेरा जो दोस्त थे ना उसके साथ, वो मेरे पास 4 बजे आए थे, तो वो ये बता रहे कि रात को 2:47 पे हुआ था जो भी हुआ था। तो जो बंदा था, जो मेरा दोस्त था, वो तो ऑन द स्पॉट डेड ही हो गया था। मतलब उसको इतनी बुरी तरह से मारता। आप जैसे मान लो ये रोड है सर्विस, ये मेन रोड है सर्विस, और ये सर्विस लेन है। उन्होंने गाड़ी मेन रोड की जगह से सर्विस लेन में घुसेड़ दी और ये खंबे से बगल में से निकालते, जो लोहे का खंबा था वो भी टूट गया
और उसको रगड़ते हुए ले गए। उसकी फिर जब मैं हॉस्पिटल में गया तो उसके मैंने हाथ वगैरह रखा था तो उसकी सारी जो भी पसलियाँ थी सब टूटी पड़ी थी, पैर वैर मतलब ऑन द स्पॉट डेड हो गया था उसी टाइम। बेसिकली मैम वो जो जिसने हिट करा गाड़ी वाले ने वो पहले पीछे से भी हिट करके आया था। हाँ, तो पहले पीछे से 2 लड़के उसको पीछा करते भी पीछे आ रहे थे उसको पकड़ने के लिए। फिर जैसे उसको जो हमारा मृतक भाई है जैसे उसको ऐसा हिट करा है, वो तो खड़ा था, उसकी कोई गलती नहीं थी, वो पेड़ के साइड अपना लगे खड़ा होता, उन्होंने एकदम खींच के ऐसा मारा है, उसका पूरा धड़ सिर के ऊपर टायर है और एक पैर नीचे कोई नाले का वो सीवर का ढक्कन तो उसे फंसा हुआ था। आपके भाई का जो पैर है हाँ जी हाँ सीवर जी के चक्कर में हाँ जी हाँ जी। बाकी बहुत गंदी तरह कुचला है और इनकी फैमिली में इनकी मदर है, फादर नहीं है। बाकी अब घर का खर्चा चलाना बड़ा मुश्किल है और एक छोटा भाई है जो अभी तो स्कूल ही जाता है और ये बीच वाला जो बस यही कमाने वाला था और इनके घर में कोई कमाने वाला नहीं है। और माँ ने भी बेचारी ने घर के जाके बहुत संघर्ष किया है। माँ ने भी बेचारी ने घर में बर्तन मांज के इनको बड़ा पोसा पाला है। क्या कह रहे हैं सर? हाँ, उसमें एक्चुअली में ये भी आया मैडम, उनकी जो ओवर स्पीडिंग के 14 केसेस पहले से हैं उन पे। 14 केसेस हाँ, पहले से हैं? 7 या 14 सुनने में आया था, बट लेकिन है ये सुनने में आया था, किसी ने चेक करा था तो बता दी उन पे पहले भी ओवर स्पीडिंग के 14 या 7 केसेस हैं। वो पहले भी मतलब चालान का 7 बार कर चुका है। मतलब हौसले बुलंद नहीं है। हाँ बिल्कुल ही मैम, कोई डर ही नहीं है किसी को। एक आम आदमी चलेगा वो वापस छोड़ना आएगा, उनका क्या, वो तो बिल्कुल सुरक्षित है, बिल्कुल ऐसे चल रहे जैसे मैं हूँ, बिल्कुल ठीक था। उनको तो इतनी भी सी चोट नहीं। हमारा अपनी भाई तो चल गया। गलती का कोई एहसास नहीं है उनको बिल्कुल ही कहाँ एहसास था मैडम, वो तो अंदर बैठ के चाय पानी पी रहे थे, पुलिस वाले चाय पानी पिला रहे थे ऐसे, और हमारा भाई तो चले गया ना, उसका क्या होगा। देखिए अभी आपको बता दें हेम शंकर की जो मदर है वो सिंगल मदर है, अकेले अपने बेटे को पढ़ा लिखा कर काज के लायक बनाया और आप जब वो काम काज घर का संभालने लगा था, परिवार का पालन करता बन चुका था, वहीं उस माँ के आगे से बोलते हैं भरी थाली हट गई। आपको बता दें पूरे घटनाक्रम में किस तरीके से हेम शंकर को एक तेज रफ्तार कार ने रौंदा कि आधा किलोमीटर तक खींच कर भी ले गया। घटना इतनी भयानक थी कि कोई भी देखता तो चीख निकल जाती। हेम शंकर को जिसने हिट किया, बता दें उसकी गाड़ी का नंबर तक इन परिजनों को नहीं बताया गया। गिरफ्तारी हुई है या नहीं, उनको अपनी गलती का एहसास है या नहीं, कोई कुछ भी नहीं पता, अंदाजा है। आखिर प्रशासन ऐसे मामलों पर कब सख्ती लाएगा, कब तक ऐसे हेम शंकर जैसे लोग या साहिल जैसे लोग हिट एंड रन केसों का शिकार होते रहेंगे, कब तक माएँ जो है, आपको बता दें माएँ अपने लालों को खोती रहेंगी, कब तक एक पत्नी की मांग उजड़ती रहेगी। आपको ये पहला मामला नहीं, इससे पहले भी कई मामले आए, पर कहीं ना कहीं कानून की सख्ती ना होने के कारण इस तरीके से लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं। बताया जा रहा है जो पूरे घटनाक्रम में आरोपी है उसने ड्रिंक भी कर रखी थी और कार की रफ्तार इतनी तेज थी कि आधा किलोमीटर तक हेम शंकर को घसीट के ले जाती है। यातायात विभाग से गुजारिश है इस तरीके के कड़े नियम बनाए ताकि कोई भी अपने ट्रैफिक नियमों को उल्लंघन करने से पहले 1000 बार सोचे कि उसको कड़ी सजा मिलेगी, नहीं तो हेम शंकर जैसे लोग या साहिल जैसे लोग हिट एंड रन का शिकार होते रहेंगे और राजधानी दिल्ली की माएँ जो है अपने लालों को खोती रहेंगी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इस परिवार को इंसाफ मिल सके, साहिल को इंसाफ मिल सके, हेम शंकर को इंसाफ मिल सके। और आपको बता दें अभी तक गिरफ्तारी हुई या नहीं हुई है, परिवार को ये भी नहीं पता, गाड़ी नंबर क्या था वो भी नहीं पता, बहुत सारी चीज़ें छुपाई जाने की कोशिश कर रही हैं। आखिर क्या कारण है? क्या ऐसे ही कानून का मजाक बनता रहेगा? क्या हिट एंड रन के मामलों में लोग छूटते रहेंगे? और आपको बता दें आरोपी खुल्लम खुल्ला जो है बाहर घूमते रहते हैं, पीड़ित परिवार जो है डरा सहमा रहता है। इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इसके साथ ही देखते रहे झलको दिल्ली में कैमरामैन नरेश के साथ पूनम। झलको